राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को चुनाव आयोग ने दिया बड़ा झटका। चुनाव आयोग के आंकड़ों से जुड़ी गलत जानकारी साझा करने वालों पर अब होगी एफआईआर। राहुल गांधी ने माना एसआईआर पर बिहार में लगाई आग, कहा विपक्षी नेताओं को आकर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि शाह, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चुनाव आयोग ने अब सख्ती दिखाई है, सख्त रवैया अपनाया है कि लगातार चुनाव आयोग को जिन लोगों द्वारा बदनाम किए जा रहे हैं, गलत डेटा शो किया जा रहा है और डेटा को उन भी नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़े को लेकर अगर आप गलत डेटा दिखाएंगे तो आपके खिलाफ भी हो सकती है एफआईआर। यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग ने अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर नजर रखनी शुरू कर दी है। जहां पर भी इलेक्शन कमीशन के डाटो को या आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर गलत जानकारी फैलाने वालों पर अब नजर रखेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो सिर्फ आधिकारिक डेटा पर भरोसा करें। गलत जानकारी शेयर की तो कार्रवाई होगी। ये कदम चुनाव की साख बचाने के लिए जरूरी है। अब चुनावी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, चुनाव आयोग ने सख्त रूप अपना लिया है और कहा है अगर कोई गलत या झूठी जानकारी फैलाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के मुताबिक चुनाव से जुड़े सारे आंकड़े सिर्फ हमारे पास से मान्य होंगे, कहीं और से लेने की भूल मत करना। यह फैसला सोशल मीडिया पर चल रही गलत खबरों और विपक्षी नेताओं पर लगे आरोपों की वजह से लिया गया है जो चुनाव की साख को ठेस पहुंचा रहे हैं। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों के चुनावी आंकड़ों को लेकर खूब हंगामा हुआ। लोग वोटिंग प्रतिशत, मतदाता लिस्ट में बदलाव, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर बिना सोचे समझे पोस्ट डाल रहे हैं। इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है और चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि ये गलत खबरें राजनीति के चक्कर में फैलाई जा रही हैं। इस बीच राहुल गांधी जो लगातार चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव को लेकर जो है वो कई तरह के गलत बयान देते रही हैं। गलत बयानबाजी करके उन्होंने लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। अब उन्होंने एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें वो खुद मान रही है कि बिहार में एसआईआर को लेकर उन्होंने अब एक आग फैला दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं देख सकता हूं कि बिहार में आग जो है लग गई है। मैं सभी जो भी नेता हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और आकर उस आग को देखिए क्योंकि अब उस आग को रोका नहीं जा सकता है। बिहार में अब एक 4 साल का बच्चा भी चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? वोट चोर, वोट चोर। उन्होंने महाराष्ट्र में ये किया, उन्होंने जो हरियाणा में ये किया और वो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी जो है चुनाव को चुरा लेंगे। और ये बात अब बच्चा समझ चुका है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार में अब ये आग जो है वो फैल गई है। आप देख सकते हैं कि वहां कितना बड़ा एक तूफान आया है जिसका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जरा सुनिए राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। There's also wonderful spot, which is I can see there is a fire that is starting in Bihar, and you will see I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. मतलब वो आग फैल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो सारों के मुंह में है। सारे लोग वहां पे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर चल रहा है क्योंकि ये जो देश है इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाती है। एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे। इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए, देखिए बिहार में कैसे मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है।
तो जैसा कि आपने राहुल गांधी का बयान सुना, आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते रही हैं, इसे लेकर चुनाव जो है मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी या तो हल्फनामा दे या फिर सिग्नेचर करे या फिर जो भी डेटा दिखा रही है उसे ऑन करे, नहीं तो देश से माफी मांगे। आखिर चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने क्या कुछ कहा था, किस तरीके से विपक्ष को राहुल गांधी को एक्सपोज किया था, जरा एक बयान उनका भी सुनिए। अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। इस बीच अब CSDS के निदेशक संजय कुमार इस मामले में सबसे बड़े नाम बन गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में गलत आंकड़े पेश करने की वजह से उनके खिलाफ अब 2 FIR दर्ज हो चुकी है। पहली FIR नागपुर ग्रामीण के रामटेक में और दूसरी नासिक ग्रामीण के देवलाली में दर्ज की गई है। सूत्रों का कहना है जहां जहां संजय ने वोटिंग पर गलत सवाल उठाए वहां उनके खिलाफ और FIR हो सकती है। उन्होंने गलत आंकड़े दिए थे, जिसके आधार पर कांग्रेस ने ECI पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। संजय ने माफी मांग ली, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। संजय कुमार के महाराष्ट्र चुनाव के संबंधित एक पोस्ट को डाटा में त्रुटि का हवाला देते हुए वापस लेने और एक्स पर माफी मांगने के एक दिन बाद नागपुर और नासिक में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 2 तहसीलदारों शिकायतों पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा बुधवार को भी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR ने CSDS को कारण बताओ नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने 7 दिनों के भीतर ये बताने के लिए कहा कि उनकी अनुदान सहायता ग्रांट नेट वापस क्यों ना ले ली जाए। और आपको बता दें कि ICSSR ने कहा कि कई अनियमितताओं को चिन्हित किया, जिसमें डेटा में हेरफेर और भारत के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उसे मीडिया के साथ साझा करना शामिल है। इस बीच आपको बता दें कि ICSSR के कारण बताओ नोटिस जारी कर उन मीडिया रिपोर्ट्स को चिन्हित किया जिनमें CSDS के लोगों द्वारा मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए और महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में आंकड़ों में हेरफेर की गई। नोटिस में CSDS ने इन अध्ययनों के वित्तपोषण के स्रोत का खुलासा करने को कहा गया। नागपुर में FIR रामटेक तहसीलदार की शिकायत पर दर्ज की गई, जबकि नासिक में FIR नासिक के नायब तहसीलदार की शिकायत पर दर्ज की गई, जिन्होंने कुमार पर देवलाली यानी SC विधानसभा क्षेत्र के बारे में झूठे और भ्रामक वोटर डाटा प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। नायब तहसीलदार प्रवेश शेखर तावड़ी ने भी कहा कि उन्हें राज्य चुनाव कार्यालय द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार FIR दर्ज की गई है। 17 अगस्त को संजय कुमार ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में 36 से 38% की कमी देखी गई थी। और इसके बाद उन्होंने इस पोस्ट के लिए मंगलवार को माफी भी मांगी थी, लेकिन तब भी उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।